नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिलेश यादव की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी हार यूपी में होने जा रही है। यूपी में बदलाव होगा तो देश में बदलाव आएगा। राहुल गांधी ने यहां अडानी अंबानी का नाम लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 साल तक दोनों का नाम नहीं लिया, लेकिन आज चुनाव में उनका नाम लेने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई। राहुल ने कहा कि आखिर ये किस बात का डर है। इन्होंने अपने 2 मित्रों का नाम लिया कि अडानी अंबानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है। उन्हें पता है कि टेम्पो में कौन से पैसे भेजते हैं, यह उनका निजी अनुभव है। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मंच से संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा कि इस संविधान ने देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को अधिकार दिया है। जो भी हक मिले हैं इस किताब ने दिए हैं। ये गांधी और अंबेडकर जी की देन है। और बीजेपी ने ठान लिया है कि सरकार बनने के बाद इस संविधान को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हमने और अखिलेश यादव जी ने ठान लिया है कि मोदी जी को संविधान किसी भी हाल में नहीं बदलने देंगे। इस किताब में देश के गरीबों की आत्मा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी केवल 22 लोगों के लिए काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों, मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया है। उन्होंने केवल उद्योगपतियों का कर्जा क्यों माफ किया है। वहीं इससे पहले जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं सब समाजवादी सरकार में बने हैं। जो लोग हाईवे पर चलते हैं उनको पता है कि हाईवे समाजवादियों ने बनवाया है, लेकिन हमने कभी हाईवे को धुलवाया नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर झूठे वादों का भी आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि चोरों में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। मुझे वो दिन याद हैं जब बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं दे रहा था, नाले की गैस से चाय बना रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हमारे और संविधान के पीछे पड़े हैं। कन्नौज में विकास की जो सुगंध रुकी है उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी।
जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी। चलिए, तो कन्नौज में राहुल गांधी ने किस तरह पीएम मोदी पर निशाना साधा है, तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आशीष वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से गंगाराम कठेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगाराम जी, फिलहाल अगर चुनाव में देखा जाए, जिस तरह से राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं वो तो हम साइड में कर देते हैं, लेकिन जो जनता के लिए वो कह रहे हैं कि हम लोगों को लखपति बना देंगे, करोड़ों लोगों को लखपति बना देंगे, ऐसा लग रहा है जैसे वो नेटवर्किंग कंपनी का प्रचार कर रहे हैं कि हर महीने खटाखट हर महीने 8,500 रुपए आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। देखिए, इस तरीके से ये हमारे जो नेताजी हैं राहुल गांधी जी, ये जो कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कितने, चाहे विजय माल्या हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, इनका कितना रुपया माफ कर दिया। विजय माल्या यहाँ से रुपया लेकर फरार हो गए, विदेश चले गए हैं। ठीक है। अभी तक उनका कुछ भी मतलब कोई रिकवरी नहीं की गई है, ना ही उन पर कुछ किया जा रहा है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कितने करोड़ों रुपए लेकर ये विजय माल्या हो गए, आपके अडानी जी हो गए, एक वो नीरव मोदी जी हो गए। जब इन लोगों का रुपया माफ हो सकता है तो किसानों का रुपया क्यों नहीं माफ हो सकता है? और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, कि जिस तरीके से हम लोग क्या नाम ये रोजगार इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां साल में देने का, वो इनका वादा झूठा साबित हुआ। 15 लाख खाते में रुपया देने का इन्होंने वादा किया था, वो इनका झूठा साबित हुआ। ये रुपया जब एक मतलब क्या नाम देश के जो नामी टॉप 10 में आते हैं उनका रुपया माफ कर सकते हैं और हमारी गरीब जनता को नहीं दे सकते, तो उन लोगों को लेकर हम लोग कह रहे कि उनका ना कर हम लोग गरीब जो हमारी जनता है देश की उसके लिए करेंगे और उसके लिए रुपया देंगे। ठीक है। आशीष वर्मा जी, राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अमीरों की सरकार है, उन्हीं का कर्जा माफ करती है। किसानों के लिए क्या किया? किसानों का कर्जा आपने कभी माफ नहीं किया। और ये जो 22 लोगों का नाम बार बार लेते हैं, सिर्फ उन्हीं के खाते में बीजेपी पैसे डालती है। जितना रुपया देश के 70 करोड़ लोगों के पास है उतना रुपया उन 22 लोगों के पास है। आपको बता दें, बड़ा हास्यास्पद है। हाँ। हंसी आती है ऐसे बयानों पर। हाँ। जब लोग कहते हैं कि केवल 22 लोगों के पास है, पूरे देश के पास नहीं है। आप सोचिए कि किसानों को सम्मान निधि देने का काम किस सरकार ने, इन्होंने तो केवल 22 छोड़िए, केवल 2 लोगों को अमीर बनाने का काम किया था, एक वाड्रा जी और दूसरा इनकी खुद की संपत्ति। और उन्हीं किसानों की गली में हड़प कर ये अमीर बने। 22 में तो 2 और 2 होता है, इनके तो केवल 2 ही था। और पूरे देश को लूटने का काम जिस सरकार ने किया, आजादी के बाद जो सरकार सबसे ज्यादा सत्ता पे रही वो कौन सी सरकार थी? पूरा देश जानता है वो कांग्रेस थी। पूरा देश जानता है कि उसमें जो प्रधानमंत्री होता था वो किसके इशारों पर चलता था, और इनके परिवार के ही ज्यादातर प्रधानमंत्री रहे। और अब हाल ये है कि इनके अपने नेता, जिनको जो अपना नेता बताते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद चल रही है, काफी समय से चल रही है, लेकिन वो नेता बनने को तैयार ही नहीं है। एक पूरा गठबंधन बना दिया गया, सारी पार्टियों को खरीद के आपस में मिला लिया गया कि कैसे भी राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। पर लेकिन बड़े अफसोस की बात है, देश की जनता इनके चाल चरित्र को जान गई है और इनके बहकावे में आने वाली अब है नहीं। इसलिए यह जानते हैं कि इनकी जमीन खिसक गई है और इनका कभी भी कुछ नहीं होना है, भविष्य में भी नहीं होना है। और ये समझता हूं मैं कि भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है, ऐसी बातों से
जो ये करते हैं अनर्गल कि 22 लोगों के पास इतना धन है, इतना पूरे देश के पास है, ये वैसी बातें हैं जैसी कोई मूर्ख करता हो। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें देश के सामने प्रस्तुत ना करके ये अपने कार्यों पे अभी प्रस्तुत करें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि आज का आपका मुद्दा आपने बताया था कि कन्नौज में रैली राहुल गांधी को करनी पड़ रही है अखिलेश यादव के समर्थन में, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक खुद मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको भी राहुल गांधी की रैली की आवश्यकता पड़ रही है। नहीं, गठबंधन है, एक दूसरे के सहारे ही रैलियों का काम चलता है। गंगाराम जी हमारे साथी हैं, हमारे मित्र भी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको देखते हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपने आशीष भाई से मुद्दा किया उस मुद्दे को इन्होंने बिल्कुल हटा दिया। आपने बात किसानों की, इन्होंने कोई भी एक जवाब किसानों का नहीं दिया। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि एक राहुल, सुनिए, देखिए आशीष वर्मा जी, मैं आपने जो बोला मैंने नहीं बोला, मैंने ठीक है आशीष जी, ठीक है, नहीं बोला, आप सुन लीजिए, समझिए, सुन लीजिए। नहीं आशीष, देखिए आशीष भाई सुनिए, अब इन्होंने किसानों को कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इन्होंने कहा है कि एक पूरी जद्दोजहद लगी पड़ी है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जवाब दिया 10 साल कांग्रेस की सत्ता रही है, क्या राहुल गांधी जी को चाहते तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे? जी। सोनिया गांधी जी ने साफ साफ कह दिया है, देखिए सोनिया गांधी जी खुद नहीं बनी और उन्होंने ना ही राहुल गांधी जी को बनाया, मैं इनसे ये स्पष्ट कर दे रहा हूं। और 2024 में मैं इनसे कह दे रहा हूं कि 2024 में भी जब भी हमारी इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा इनके सामने आ जाएगा। और अगर कुछ ऐसी बात आती है जब सबकी सर्वसहमति होगी तब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे, अन्यथा राहुल गांधी एक त्यागी और तपस्वी व्यक्ति हैं। देखिए जैसे हमारे उस दौर के महात्मा गांधी जी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ा है, आज इन गोरे अंग्रेजों से, इन अंग्रेजों से, आज चोर अंग्रेजों से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और पूरे देश में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, भारत न्याय जोड़ो यात्रा इसलिए नहीं निकाली कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, इसलिए नहीं निकाली है। सिर्फ हर गरीब का, हर किसान का, हर युवा का, हर मजलूम की पीड़ा जानने के लिए निकाली, उनका दर्द जानने के लिए निकाली है। अब बात आती कन्नौज की, देखिए इंडिया गठबंधन चल रहा है, अगर राहुल गांधी जी लड़ेंगे तो हमारे अखिलेश यादव भी जाएंगे, अखिलेश यादव जी भी आएंगे, ये मत कहिए। आप जब जहां पे जरूरत होती है आप अपने मुख्यमंत्री जी को जब 4 बुला लेते हैं तो ये नहीं है। हम जब इंडिया गठबंधन चल रहा है तो हमारे जो अखिलेश यादव जी कहीं अगर राहुल गांधी इलेक्शन लड़े तो राहुल गांधी अगर अखिलेश यादव की जरूरत पड़ेगी तो वहां वो भी जाएंगे। दूसरी बात देखिए, ये नौजवानों पे बात मुद्दा, देखिए नरेंद्र मोदी जी किस मुद्दे पे आए थे, बात यहाँ पूछती, भारत का इलेक्शन अगर होता है तो ये लोग हिंदी मुस्लिम करके लड़ाते हैं। मुद्दा जो असलियत में भारत का मुद्दा है उस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। देखिए शिक्षा पे बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी पे बात करेंगे नहीं, स्वास्थ्य पे बात करेंगे नहीं। आप आशीष वर्मा जी इसको खूब पता होगा कि आज जो मेडिकल हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है वहां पर एक्सरे की मशीन कब से खराब पड़ी हुई है, कभी ये इनसे बताइएगा कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का आलम यह है कि जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, आज गरीब तबका अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं करा पा रहे कितनी महंगाई कर दी है। इनको खुद पता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं कितने उन्होंने किताबें महंगी कर दी हैं। चलिए ठीक है गंगाराम जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं मुद्दे बात करना चाहता हूँ कि आप बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे आप बात करिए, चिकित्सा पे आप बात करिए, किसान की मजदूरी पे आप बात करिए, जो गरीब तबका है उसकी मजदूरी पे बात करिए आप, क्या उसकी मजदूरी कितनी है। नरेगा, आज जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने नरेगा चलाया, आपने नरेगा में क्या किया, कितना रुपया बढ़ोतरी की है आपने, इन पे बात करिए ना आप। चलिए ठीक है, हाँ बात उसी पे बात करने के लिए देखिए इन्होंने कुछ बातें कही। एक तो पहले इन्होंने ये कहा कि मैंने किसानों की बात नहीं की, दूसरी बात इन्होंने कही हम चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे नहीं करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब क्या है, भाजपा सरकार ने और कांग्रेस और सपा सरकार में क्या थी, इस बात की जानकारी के लिए कभी थोड़ा बहुत उसको रीडिंग किया करिए।
अखबार डेली पढ़ा करिए तो आपको जानकारी रहेगी। और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की आप जो बात कर रहे हो, वो जितनी सुधरी है भाजपा सरकार में, ये आप जाके पूछिए बेसिक के टीचर से जो स्कूल नहीं जाता था कांग्रेस और सपा की सरकारों में, आज उनके अटेंडेंस लगते और वो परेशान है कि भाजपा सरकार ने तो प्राण ले लिया है। जाना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, घर बैठ के सैलरी नहीं मिलती। तो ठीक है, भ्रष्टाचार का ठीक है, सिस्टम आपने 70 सालों में चलिए ठीक है, किया था। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल ले लेता हूँ, आशीष वर्मा जी सुन लीजिए, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए ठीक है। आपने जो मनरेगा की बात आप करते हो, आप बताइए, राजीव गांधी जी कहते थे हम ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं और नीचे 1 रुपया पहुंचता है। अब आज मोदी जी कहते हैं 2.5 लाख भेजते हैं तो 2.5 लाख पहुंचते हैं। कितने पहुंचते हैं? 2.5 लाख। ठीक है गंगाराम जी, अब गंगाराम जी, जिस तरह आज राहुल गांधी जी ने वृद्धावस्था पेंशन गंगाराम जी 500 रुपए 1000 रुपए जो है की गई, आप ये बात नहीं कहोगे कि अनाज कोरोना काल से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ना है, आगे भी 5 साल मिलता रहेगा। आप ये बात नहीं कहोगे कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता, राहुल गांधी जिनको आप सन्यासी के बदले कहते हो, वो विदेश भाग गए थे, वो क्वारंटाइन हो गए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे कि है कहाँ। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जनता तक, गरीबों तक अन्न लेके जा रहा था, उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहा। चलिए ठीक है, उस पर आप बात नहीं करोगे। आप ठीक आशीष जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस की सरकार ठीक है। में घोटाले हुए। चलिए दूसरा सवाल ले लेता हूँ, आशीष जी सुन लीजिए, लिए- ठीक है, सुन लीजिए, मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। गंगाराम जी, जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने देश की जनता से बोला था, उसी तरह आज राहुल गांधी भी उनकी जैसी स्थिति में बोलने को तैयार हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि हर घर की एक महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपए आएंगे, महीने में 8,500 रुपए आएंगे। आपने भी तो ये आप उंगली उठा देते हैं पीएम मोदी पर कि 15 लाख नहीं आए, तो कहीं ना कहीं वही स्थिति अब यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपको पता है कि जनता को किस तरह लुभाया जाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि जो भी कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है और उसने किया है। अब आप हमारे आशीष वर्मा जी ने बात करी थी कि कोरोना काल से लेके अब तक गरीब किसानों को अनाज दिया जा रहा है। शायद इनको पता नहीं है कि जो किसान आज 5 किलो जो अनाज 5 किलो दिया जा रहा है, ये आप देख लीजिएगा कि ये कांग्रेस पार्टी करके गई थी। आप देखिएगा कि 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य योजना 2013 के अंतर्गत, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 में। दूसरी बात मैं लागू क्यों नहीं कर पाए वो? देखिए आशीष वर्मा जी, आप सुन लीजिए पहली बात। दूसरी बात मैंने बता देना चाहता हूं कि आधार कार्ड का विरोध इन्होंने किया था, आज आधार कार्ड को इन्होंने कंपल्सरी कर दिया है। दूसरी बात मैंने बताना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस सरकार में ही पूरे मंडल में, अभी तक पूरे बरेली मंडल में और जहां भी अभी तक एक ही यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिराव फुले एमजेपी रुहेलखंड। क्या 10 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, कोई भी यहाँ यूनिवर्सिटी देने का काम किया? कोई यूनिवर्सिटी देने का काम नहीं किया। दूसरी बात, क्या किसी भी प्राइमरी स्कूल को इन्होंने बढ़ाने का काम किया? कोई भी काम नहीं किया। तीसरी बात बताना चाहता, कितने जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या रोजगार देने का वादा किया? चिकित्सा की बात कर दें, आज चिकित्सा में आप चले जाइए कि मेडिकल, वहां पर की एक्सरे मशीन भी अभी तक नहीं है। आज भी अगर दे देते हैं ये लोग कि आप करा लाइए, तो गरीब किसान आज भी बेचारा मजलूम देश यहाँ का परेशान है। तीसरी बात बताना चाहता हूं कि आपने जो कहा है कि आज राहुल गांधी जी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है, आज भी वादा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो सदैव कहा है वो किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इनके 2010 से अभी तक आंकड़े उठा के देख लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए क्या पूरे किए, और अभी तक 2017 में नहीं हम लोग केंद्र में। उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने पार्टी में जो वादे किए, हिमाचल सरकार ने देख लीजिए, पुरानी पेंशन देने का वादा किया, वादा पूरा किया। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, पुरानी पेंशन बाहर करने का वादा किया, पूरा किया।
आप राजस्थान देख लीजिए, पुरानी पेंशन देने का वादा किया, पूरा किया। आपने 500 सिलेंडर देने का वादा किया, पूरा किया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन आज गंगाराम जी, देखिए, यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती है, अगर आपने हर राज्य में जहां पर आपकी सरकार है वादे पूरे किए हैं, तो आखिर क्या कारण रहता है कि उस राज्य से आपकी सरकार चली जाती है? आपने अभी राजस्थान का जिक्र किया, तो वहां आपकी सरकार थी, अब क्यों चली गई वहां से? वहां बीजेपी की सरकार है आज। देखिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव होने दीजिए, और 2024 के चुनाव होने के बाद आप राजस्थान का भी देख लीजिएगा। क्या वहां पर उसका जो 4 जून के बाद आप जब भी इसका गठबंधन की हमारी सरकार बनती है, उसके बाद आप राजस्थान का देख लीजिएगा माहौल क्या बनता है वहां पे। ठीक है आशीष वर्मा जी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात भी ठीक है कि भाई आपने किसानों के कर्जे को लेकर आखिर क्या किया? आपको शायद अपने मैनिफेस्टो में इस बार किसानों के कर्जे को लेकर शायद कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए था। देखिए, जितनी चिंता मैं समझता हूँ किसानों की प्रधानमंत्री जी के हृदय में है, उतनी किसी के मेरे पास नहीं है। किसानों को लगातार 2,000 रुपए सम्मान निधि मिलने का काम लगातार चालू है, 6,000 रुपए सालाना। आप तो वहीं पर राहुल गांधी ने वहीं पर 8,500 रुपए देने का वादा कर दिया। हाँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, यही तो बनना है। ये केवल लाभ लेके, ये केवल लोगों को प्रलोभित करके ये चाहते हैं कि हम उनको इस तरह का प्रलोभन दिखाएं कि मोदी जी 6,000 दे रहे हैं तो हम 8,500 दे देंगे। अभी एक भाई हमारे गंगाराम जी एक बात कह रहे थे कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी वो दे रहे हैं अपने राज्यों में। अच्छा, उससे कितना फायदा कितना नुकसान है, इसका मंथन किए बगैर ये लोग इस तरह के प्रलोभन अपने मैनिफेस्टो में डाल देते हैं, जिससे चाहे पूरे देश का नाश हो जाए, इनकी सरकार आ जानी चाहिए। अटल बिहारी जी ने कहा था कि जिसमें देश का नुकसान होगा ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो सत्ता लोलुप कौन है और देश के लिए कार्य करने की मंशा कौन रखता है, ये जनता को समझना जी। और एक बात जो आपने बहुत अच्छी उठाई कि जब इतना ये सब लोग देते हैं अपने अपने राज्यों में, उसके बावजूद सरकार चली जाए, तो ये बताना चाहिए भाई को हमारे ये क्यों होता। मैं बता रहा हूँ, देखिए उस चीज को देखिए आशीष भाई, आप लोगों पर से क्यों हुआ? आशीष भाई, जिस तरीके से आपके नरेंद्र मोदी जी ने लुभाने का वादा किया कि मैं 15 लाख हर गरीब के किसान के खाते में डालूंगा, क्या है? लेकिन लक्ष्यदार भाषण देना और जनता को उसके लिए पूर्ण करना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्या 15 लाख किसी किसान के खाते में आए, किसी भी गरीब के खाते में आए? आप ये बताइए, क्या किसी भी, देखिए आशीष भाई, क्या ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार मिले? जितने मिले हैं ना, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? हमें ये बता दीजिए, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? और आप बात छोड़ दिए कि सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है पेपर लीक की। ये कौन करा रहा है? ये बताइए, पेपर लीक कौन करा रहा है? आपने अभी पुलिस का पेपर डलवाया, और ये बताइए जो आज बेचारे अपने गरीब किसान अपने बच्चों का फॉर्म डलवाते हैं, उन्हें जैसे तैसे परीक्षा देने भेजते हैं, और जब बैठे वो घर पे बेचारे वापस आते हैं तो पता चला कि वो पेपर ही लीक हो गया। ये कौन कर रहा है? आज सरकार कौन बनी बैठी है? पेपर लीक का नया रिवाज चला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चला है। भी दी जाती है, ये भी हमारी सरकार में होता है, आपकी सरकार में नहीं होता। ठीक है, ये कौन कर रहा है ये बताइए। देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पहले उत्तर प्रदेश में नकल भी चलती थी, ऐसे भी काम होते थे पिछली सरकारों में। कितनी सरकारी नौकरियों में वैकेंसी दी है? आप देखिए कॉम्पिटिशन जाइए, देखिए पूरी बैलेंस है। आप ये बताइए नौकरियां नहीं है, लेकिन लोगों के लिए रोजगार कौन देता है? पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? चलिए ठीक है आशीष वर्मा जी और गंगाराम, आपको इस बात का आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े। आप दोनों ही मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अगर हम चुनावी समीकरण को समझे, जहाँ पर हर नेता की रैलियां चल रही हैं, राहुल गांधी आज कन्नौज में हैं, तो वो भी जनता से कुछ ना कुछ वादे कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के अंतर्गत
वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन वादों पर कितना काम होता है यह शायद हर सरकार पूरा नहीं कर पाती है। नरेंद्र मोदी जी भी वादे किए हैं, मैनिफेस्टो में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो अलग बनाकर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी वादे किए हैं। अब क्या होगा ये तो चुनाव में आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।